आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जिंदगी पर गर्व न करना, ये जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई। भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमने के देख ले रही जा और सुन ले रही जा कि कौन कौन सपना के देखल गई और ओकर सपना के अर्थ भी हमने के जाने, बूझे और समझे खातिर ये अध्याय के देखल जाई कि ये अध्याय में ये संदेश में का लिखल गइल बा और का बतावल गइल बा। पहला संदेश में हमने के देख ले रही जा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आवे के खातिर रास्ता तैयार कल जा रहा बा और ई मूरत पूरा तरी से नष्ट हो जाई। और हमने के देख ले रही जा धन्य और पवित्र ऊ हमें प्रथम पुनरुत्थान के भागी हमें। एह पर दूसरा मृत्यु के कोनो अधिकार नहीं है, पर ऊ परमेश्वर और मसीह के याजक हुई हैं और उनका साथ 1000 वर्ष तक राज करी हैं। और 20वां अध्याय से पता चलता कि मसीह 1000 वर्ष तक राज करी हैं। एकरा बाद शैतान के ढील दे दिहल जाई। ऊ हठीला और विद्रोही लोगन के झुंड तैयार करी हैं। शैतान तथा विद्रोही लोग आगी के झील में डालल जाई हैं और मृतक लोग जीवित हुई हैं और न्याय सिंहासन के सामने खड़ा कल जाई। एकरा बाद उनकर सदा काल के राज हुई। अब हमने के देखे के दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 24 पद से आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो तो उनमें देखी
दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 24 से 28 पद एह तरी से लिखल बा। और ओ 10 सिंह के अर्थ यह कि ओ राज में 10 राजा सबके उदय होई। उनका बाद एगो एगो और राजा हुई हैं जौन की पिछला से भिन्न हुई हैं, और 3 राजा सबके अपना अधीन क ली हैं। उ परम प्रधान के विरुद्ध बात क के परम प्रधान के पवित्र लोगन के मिटा दी हैं, और नियत काल तथा व्यवस्था के बदल डाले की कोशिश करी हैं। वरन उ सब एक काल तक उ बस में कभी लिहल जाइ हैं, पर अदालत बैठी और ओह राजा के प्रभुता छीन लिहल जाई और ओकरा के नाश क के मिटा दिहल जाई। तब परम प्रधान के पवित्र लोगन के आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज के सत्ता, प्रभुता और महानता दिखायल जाई। उनकर राज्य सनातन काल के राज होई, और सब राज उनकर सेवा करत उनकर आज्ञा पालन करी हैं। ई बात इहमें समाप्त भइल। मुझ दानियल के हमार विचार अत्यधिक घबरा दिहले और हमारा चेहरा के रंग उड़ा दिहले, पर हम ए बात के मन में रख ले रही और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा। और ओह 10 सिंह के अर्थ यह कि ओह राज में 10 गो राजा सबके उदय हुई। उनका बाद एगो औरी राजा हुई हैं जौन की पिछला सबसे भिन्न हुई हैं, और 3 राजा सबके अपना अधीन कली हैं। चौथा जानवर कहल जाओ या चौथा जंतु के कपार पर 10 गो सिंह बा। ई चौथा राज के आखिरी रूप के देखावता। ए में से प्रत्येक राजा एगो राज के देखावेले या एगो राज के प्रतिनिधित्व करेले। 11वां सिंह एगो छोट सा सिंह उगी। उ एह सबन से अलग होई, ए सबन से अलग किस्म के होई। उ तीनों के गिरा के समर्थी बन जाई हैं। उ पूरा संसार पर आपन राज करी हैं। यह दृश्य हमनी के प्रकाशित वाक्य में मिलता लिखल बा। और उनका के ई अधिकार दिहल गइल कि पवित्र लोगन से लड़े और ओहनी पर जय पावे, और उनका हर एगो कुल और लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिहल गइल। उ पाप के आदमी ख्रिस्ट विरोधी रहन। महाक्लेश के समय उ पूरा संसार पर राज करी हैं, जौन की समय 7 काल के हुई। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 25 पद एह तरी से बता रहा बा। उ परम प्रधान के विरुद्ध बात कके परम प्रधान के पवित्र लोगन के मिटा दी हैं, और नियत काल तथा व्यवस्था के बदल डाले की कोशिश करी हैं। वरन उ सब एगो काल सब और आधा काल तक उनका बस में भी क दिहल जाइ हैं। मित्र, ई छोट सिंह परमेश्वर के निंदक ह। रुआ हमरा संगे पढ़ी प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल ऐसे कि उ घमंड से भरल और निंदा के बात बोले, और ओकरा के 42 महीना के काम करे के अधिकार दिहल गइल, और उ परमेश्वर के खिलाफ में बेइज्जती करे खातिर आपन मुंह खोलस।
कि उनकर नाम उनकर रहे के जगह और उ लोगन के विरुद्ध जे स्वर्ग में रहले उ लोग के बेइज्जती करो। ख्रिस्ट विरोधी के एगो सबसे बड़ चरित्र ई बा कि उ ख्रिस्ट और पिता परमेश्वर दोनों के विरोधी है। और दूसर मतलब बा यीशु मसीह के नकल करे वाला। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय ख्रिस्ट विरोधी के दुगो दृष्टिकोण बा। पहिल कहा उ मसीह के विरोधी और परमेश्वर के निंदा करे वाला है। दूसर कहा उ झूठ भविष्यवक्ता और मसीह के नकल करे वाला। यद्यपि उ मेमना के तरी काम करेला, उ भेड़ के भेष में भेड़िया है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 13 पद से लेके 17 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। जब अजगर देखलस कि हम धरती पर गिरा दिहल गइल बानी त ओह मेहरारू के जवन लइका के जन्म दिहले रहले ओकरा के सतावे लगले। ऐसे उ मेहरारू के एगो बढ़न गरुड़ के दुगो पाँख ऐसे दिहल गइल कि उ अजगर के लगे से जंगल में ओ जगह में उड़े जहाँ 3.5 बरिस ले ओकर पालन पोषण कल जाओ। फिर सांप ओ मेहरारू के पीछे अपना मुंह से नदी के जैसन पानी बहवौलस और आपन मुंह खोल के ओ नदी के जौना के अजगर आपन मुंह से बहौले रहे और अजगर मेहरारू पर बहुत ही क्रोधित भइल और ओकर बाकी संतान से जे परमेश्वर के हुकुम माने ले और प्रभु यीशु के गवाही पर अटल बने उनका से युद्ध करे निकलल। उ छोट सिंह परंपरा सबके और नियम सबके बदल दी। ई छोट सिंह कुछ साल तक राज करी। प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय के 2 और 3 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनि ध्यान से। और मंदिर के बहरी आंगन के छोड़ द, ओकरा के मत नाप, काहे कि आन जाति लोग के दिहल गइल बा। उ लोग 42 महीना के पवित्र शहर के कचहरी हैं। हम अपना दुगो गवाहन के अधिकार देव और उ लोग बोरा ओढ़ के 1260 दिन ले भविष्यवाणी करी हैं। भाई बहन आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहा बा। तब उ मेहरारू जंगल में भाग गइल जहाँ परमेश्वर ओकरा खातिर एगो जगह तैयार कैले रहले कि 1260 दिन ले ओही जाओ ओकरा के पोसल जाओ। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उहमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहा बा। ओकरा के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल ऐसे कि उ घमंड से भरल और निंदा के बात बोलो और ओकरा के 42 महीना ले काम करे के अधिकार दिहल गइल। मित्र तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 26 पद। तब सर्वोच्च परमेश्वर के दरबार न्याय के खातिर बैठी और ओह राजा के हाथ से उनकर राज्य सत्ता छीन लिहल जाई, उनकर शासन पूर्णतः नष्ट हो जाई और उनकर पूरा तरी से अंत हो जाई। आई अब हमनी के देखल जाओ। तब न्यायी बैठी हैं। ये प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय के स्वर्गीय दृश्य के याद दिला रहल बा। न्यायी बैठी हैं। ए में
कोनो बदलाव ना होई। त आई एकरा बारे में पढ़े, समझे और बूझे खातिर प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय के 11 से लेके 21 पद के हमनी के पढ़ ले जा। फिर हम सड़क के खुलल देखनी और देखनी कि एगो उजर घोड़ा बा और ओह पर केहू सवार बा, जौन विश्वास करे लायक और साँच कहाला और ऊ धर्म के संगे न्याय और युद्ध करेला। उनकर आँख धधकत आगे के जैसन बा और उनकर सिंह पर बहुते ताज बा, यानी कि मुकुट बा। उनकर नाम उनकरा ऊपर लिखल बा, जवन उनकरा के छोड़ दूसर केहू ना जान सकेला। ऊ खून में डुबावल कपड़ा पहिर ले बाड़न और उनकर नाम परमेश्वर के वचन है। सड़क के सेना कुल उजर साफ और महीन मलमल पहिर के उजर घोड़न पर सवार होके उनका पीछे पीछे चलेली। उनका मुंह से एगो चोख तलवार निकलेला कि ऊ ओसे जाति जाति के जान से मारस और ऊ लोहा के राजदंड दिहले उन्हीं पर राज करी हैं और स्वर्ग शक्तिमान परम पिता परमेश्वर के डरावना प्रकोप के शराब के रस कुंड के कचरी हैं। उनका कपड़ा और जांग पर ई नाम लिखल बा, राजा लोगन के राजा और प्रभु के प्रभु। फिर हम एगो स्वर्गदूत के सूरज पर खड़ा देखनी। ऊ आकाश के बीच में उड़े वाली सब चिड़ैयन से चिल्ला के तेज आवाज से कहलस, आवा परमेश्वर के बड़का भोज खातिर बिट्टू राजा लोग, तोहनी लोग राजा लोग, सेनापति लोग और ताकतवार घोड़ा और ओह पर सवार करे वाला आजाद और दास लोगन के छोट चाहे बड़ सब आदमी लोगन के मांस खाए। फिर हम जानवर और धरती के राजा लोग और उनकर सेना लोग के बिटुराइल देखनी कि उ लोग घोड़ा के सवार और उनका सेना से युद्ध करस। उ जानवर पकड़ लिहल गइल और ओकरा संगे झूठ बोले वाला नबियन जवन ओकरा बराबरी में चमत्कार दिखा के उनका के धोखा देत रहले, जौना लोग पर जानवर के छाप रहे और जे ओकरा मूर्ति के पूजा करत रहले, ई दोनों ओह गंधक से धधकत आग के झील में डाल दिहल गइले। बाकी सब लोग ओ घोड़ा पर सवार के मुंह से निकलत सवार से मार दिहल गइले और सब चिड़ै चुरुंग उनकर मांसू खा लिहले। जवन कुछ नबुकदनेस्सर से शुरू भइल, उ जब तक ख्रिस्ट विरोधी ना अइहन तब तक चलत ही रही। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 27 पद में लिखल बा, राज और शासन समस्त आकाश के नीचे पृथ्वी के सब राज के महानता सर्वोच्च परमेश्वर के भक्त सबके जान समूह के दिहल जाई और उनकर राज्य शाश्वत होई। पृथ्वी के सब शासक उनकर सेवा करी हैं, वो उनका आज्ञा के पालन करी हैं। यहाँ पर अनंत काल के राज के बात कहल जा रहल बा। फादर इरेनियस ए तरी से कहतने कि ख्रिस्ट विरोधी इस संसार के सब चीज के नष्ट कर दी हैं। वो 3.5 साल तक राज करी हैं और यरूशलेम के मंदिर में बैठी हैं। तब प्रभु यीशु मसीह महिमामय होके बदरी पर सवार होके यह दुनिया में अइहन। मित्र, दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 28 पद एह तरी से बता रहा बा, दर्शन के वास्तविक अर्थ के चर्चा यहाँ समाप्त भइल, पर जहाँ तक हमार संबंध बा, हमार रिश्ता बा, हमरा विचार से हमरा के बेचैन कर देले बा। हमरा चेहरा के रंग बदल गइल बा, पर ई बात हम अपना मन में ही रखनी और केहू के ना बताऊनी। ई उनका खातिर नया रहे। हमने के सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन के तथा भविष्यवाणी सबके अध्ययन करे के चाहिए। ई विश्वासी सबके जिंदगी के प्रभावित करता।
बदल देता। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।